मआरके में, फतह मक्का में, हुनैन और तबूक में आका अलैहिस्सलाम ने बहादुरी और हिम्मत के ऐसे जोहर पेश किए कि कायनात के अंदर कोई ऐसी जरूरत और बहादुरी की मिसालों को पेश नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर हुनैन के मार्के के मौके पर हवादन के तीरंदाजों ने तीरों की बरखा को बरसा दिया, बड़े बड़े बहादुरों के कदम उखड़ गए। ऐसे आलम में आका अपनी सवारी की पूंछ से नीचे उतरे, ऐलान किया अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। जिस तरह इस बात में कोई शक नहीं मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, जिस तरह इस बात में कोई शक नहीं मैं अब्दुल्ला का लहते जिगर हूँ, इसी तरह इस बात में भी कोई शक नहीं रब ने मुझको नबी बना के भेजा है। और नबी सीने पे तीरों को खा सकता है लेकिन पुष्ट। हज़रात गिरामी कदर हज़ूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी हर किस्म के ऐब से पाक थी, रैब से पाक थी, तरद्दुद से पाक थी, शकूक और शुबहात से पाक थी। हत्ता कि किसी कहने वाले ने कहा वाह सनम मिनका लम तरकतु ऐनी वाजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ हुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कन्नका कद हुलिकता कमा तशाउ। आप इतने प्यारे थे कि आप जैसा प्यारा किसी माँ ने जना ही नहीं, और आप इतने खूबसूरत थे कि आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने उस किसी माँ की गोद में आया ही नहीं। यूं महसूस होता था आप अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, अल्लाह को कह रहे हैं अल्लाह मुझे ऐसे बना, मुझे ऐसे बना। हबीब आप कहते चले गए, रब आपको बनाता चला गया। ईमानत हो, दयानत हो, जुर्रत हो, बहादुरी हो, अदल हो, इंसाफ हो, सहावत हो, क़यादत हो, हर मैदान में मेरे आका सबसे ऊंचे, सबसे आला, सबसे अरफा नजर आते हैं। और कायनात में कोई बशर भी किसी भी एतबार से आपका हम पल्ला और आपका शरीक व सही नजर नहीं आता। हज़रात गिरामी कदर हया का आलिम यह है कि नौब्याहता दुल्हने और कमवारी लड़कियां मेरे नबी की हया का मुकाबला नहीं कर सकती। और इंसाफ और अदल का आलिम क्या है कि नुशैरवाए आदिल भी आपकी अदालत का मुकाबला नहीं कर सकता। बनु महजूम की औरत फातिमा नामी औरत के चोरी के ऊपर जब उसामा इब्ने ज़ैद सिफारिश लेके आए तो मेरे आका ने कहा लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लकतातु यदहा। अगर मोहम्मद का कल्ब अतहर हो, हदीजा का लहते जिगर हो, अली का नूर नदर हो, हसन हुसैन की मादर मोहतरम हो, और मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे हाथ को काट डालेगा। हज़रात गिरामी कदर आका हर एतबार से कामिल थे, मुकम्मल थे, अकमल थे। हज़रात गिरामी कदर हुए जमीन ने, चश्मे फलक ने मेरे आका जैसे बहादुर को, मेरे आका जैसे दलेर को, मेरे आका जैसे अमीन और सिद्दीक को कायनात ने कभी नहीं देखा। हज़रात गिरामी कदर लेकिन गुफ्तगू का पहला हिस्सा तो ये है कि रूए जमीन का कोई कायद मेरे आका की क़यादत का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे आका की सियादत का मुकाबला नहीं कर सकता, उनकी लीडरशिप का और उनके कायद होने का मुकाबला नहीं कर सकता। माइकल हार्ट जैसे मुअर्रिख ने कहा था he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and spiritual aspect of life। वो कायनात का वाहिद रहनुमा है जो दुनिया मादियत का भी इमाम है, दुनिया रूहानियत का भी इमाम। वो कायनात का वाहिद रहनुमा है जो मस्जिद का भी इमाम है और रियासत का भी इमाम। दुनिया का वो वाहिद रहनुमा है जिसने रूह की गज़ा को भी पूरा किया और जिस्म की गज़ा को भी पूरा किया, जिसने रूह को भी तरावत बख्शी और जिस्मानी और नबी तकादों को भी पूरा किया। आका की अता करदा कवानीन, आका की अता करदा तालीमात, आका की अता करदा हदीस, आका की अता करदा सुन्नतें इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह ने खुद दिसंबर का ऐलान फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने आपको जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। कायनात के इमाम, कायनात के मुक्तदा, कायनात के पेशवा, कायनात सबसे बड़े लीडर हैं। ये तो बात का पहला हिस्सा है, लेकिन बात का दूसरा हिस्सा क्या है? काका जैसा तो कायनात में कभी आ सकता ही नहीं है, उन जैसा लीडर तो कायनात में दोबारा कभी आ सकता ही नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है उनके फुट स्टेप्स पे चलना, उनके नक्शे कदम पे चलना, उनके उसवाए कामिल पे चलना, उनकी सुन्नतों पे चलना, उनकी हदीस पे चलना। हज़रात गिरामी कदर यही फलाह का रास्ता है, यही सादत का रास्ता है, यही सरबुलंदी का रास्ता है। इसलिए कि मेरे रब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, हज़रत रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा।
मेरे रब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने आपकी बात को मानना है उसने आपकी बात को नहीं मानना बल्कि अल्लाह की बात को मानना है। जाते रसूल जाते इलाह से जुदा है, लेकिन फरमाने रसूल फरमाने इलाह से जुदा नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप अपनी मर्जी के साथ कलाम नहीं करते थे, आप तो कलाम करते थे अल्लाह की वही की आमद और रफ्त की वजह से कलाम करते थे। गुफ्तगू का पहला हिस्सा हजरत रसूलुल्लाह हमारे मुक्तदा हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे नबी, हमारे मुर्शद हैं, हमारे हादी, हमारे रहनुमा हैं, हमारे मखदूम हैं। लेकिन हजरत गिरामी का सोचने की बात यह है, आपके उसवाए कामिल के ऊपर चलना हम सबको चलना चाहिए, इसलिए कि हम कामयाबियां चाहते हैं। लेकिन हजरात कैसे चलना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी कर्म नवाजी की कि अल्लाह ने जहां पर मुक्तदा का पता दिया, जहां पर रहनुमा का पता दिया, जहां पर पैगंबर ज़मा का पता दिया, जहां पर नबी आखिरुज़ ज़मा का पता दिया, जहां पर सैयदना बशीर और नज़ीर का पता दिया, जहां पर मुद्दस्सिर और मुज़म्मिल का पता दिया, वहीं पर अल्लाह ने इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, अगर उनके पीछे चलना है तो वैसे चला करो जैसे सिद्दीक को फारूक ने चल के दिखलाया है, जैसे उस्मान अली ने चल के बतलाया है। गोया कि अल्लाह ने लीडर का भी पता बतला दिया और पीछे चलने वालों का भी पता बतला दिया। अल्लाह ने कहा लीडर तो हजरत रसूलुल्लाह के होते हुए कोई और बन सकता ही नहीं है, लेकिन याद रखना उस उसवाए कामिल के ऊपर चलने का अंदाज भी वही काबिल कबूल होगा जो सिद्दीक फारूक का होगा, जो उस्मान अली का होगा। हजरात गिरामी कदर, आपके इलाके के लोग चावल का बिजनेस करते हैं, चावल का कारोबार करते हैं। ये लोग बाहर चावल बेचने से पहले, कंटेनर बेचने से पहले सैंपल बेचते हैं कि इस सैंपल जैसा कंटेनर आएगा। अगर कंटेनर सैंपल के मुताबिक हो तो एक्सपोर्ट करने के बाद इंग्लिस्तान में जाए, अमेरिका में जाए, सऊदी अरब में जाए, दुबई में आए, अप्रूव हो जाता है, दोबारा ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर सैंपल का चावल और हो, कंटेनर का चावल और हो, कंटेनर को वापस भेज दिया जाता है कि ये कंटेनर का चावल सैंपल के चावल के साथ मुताबिकत नहीं रखता। हजरत गिरामी कदर, यही मसला उम्मत के हवाले से अल्लाह ने कलामुल्लाह में बयान फरमा दिया कि उम्मत मोहम्मदी अलैहिस्सलाम के लोग अगर अप्रूवल चाहते हैं, किस चीज की अप्रूवल? ईमान की अप्रूवल, जन्नत में दाखिले की अप्रूवल, सादत की अप्रूवल, फलाह की अप्रूवल, तो उनको सिद्दीक फारूक उस्मान अली के नक्शे कदम पे चलना होगा। उनको उनके ईमानों को अपने लिए मिशल राब बनाना होगा। साहबा का ईमान तौहीद बारी ताला के एतबार से भी मुमताज है और उसवाए रसूल की इत्तिबा के एतबार से भी मुमताज है और हुब्बे रसूल के एतबार से भी मुमताज है, मुकाम मनसब रिसालत को पहचानने के एतबार से भी मुमताज है और हक में नबूवत की हिफाजत के एतबार से भी मुमताज है। हजरत गिरामी कदर सिद्दीक फारूक हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन को कैसे मानते थे? हजरत सिद्दीक ने ऑर्डर जारी किया, एक चोर चोरी का इर्तिकाब करके आया था, दायां हाथ कट चुका था, बायां कदम कट चुका था, बाएं हाथ के कटने की बारी थी। हजरत गिरामी कदर सिद्दीक को रहम आ गया कि रहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर, उम्मत के बूढ़ों पर रहम खाने वाला, जवानों पर रहम खाने वाला, कहा मैं इसके हाथ को नहीं काटूंगा। फारूक ने कहा सिद्दीक आपकी बात अपनी जगह पर है, मगर सुन्नतुल यद, हाथ को काटना मदीने वाले की सुन्नत है और जहां पर सुन्नत रसूल हो वहां पर बात आपकी नहीं चलेगी बल्कि काली कमली वाले की चलेगी। हजरत गिरामी कदर हजरत सिद्दीक ने ऐसे मौके पे अपने ऑर्डिनेंस को वापस लिया। हजरत गिरामी कदर सोचने की बात यह है, जिस नबी के फरमान के मुकाबले के ऊपर सिद्दीक का फतवा नहीं चल सकता, क्या उस नबी के फरमान के मुकाबले में इमरान खान की बात चल सकती है? हजरत गिरामी कदर इमरान खान की बात भी नहीं चल सकती। खान साहब ने नारा तो रियासत मदीना का लगाया था, लेकिन रियासत मदीना में जो कुछ होता रहा, जो कुछ हो रहा है, वो हर एतबार से अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। औरत मार्च के अंदर क्या क्या नारे लगाए गए, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके इलाके का मेंबर असेंबली भी उस मार्च के अंदर, वो भी उस मार्च का हिस्सा था। बाकायदा तौर के पर उसकी तस्वीर टीवी कैमरों ने अपने अंदर महफूज कर ली कि जब कौम लूत की हिमायत के अंदर इज्तिमा किए जा रहे थे, तो इस इलाके से आपका एमपीए, आपका नुमाइंदा, वो भी इस इज्तिमा के अंदर अपनी तायीद को दाखिल कर रहा था। हजरात, बड़े अफसोस की बात है, बड़े तासुफ का मुकाम है, ये औरत मार्च के नाम पर जो बकवास बाजी की गई, हम जिनसियत के नारे लगाए गए,
मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात की गई। और हजरत गिरामी का सबसे बड़ी बात यह है, हजरत रसूलुल्लाह और हजरत आयशा के अक़द के ऊपर तानो तशनी किया गया, दुश्मनाम किया गया। हजरत गिरामी कदर खान साहब ऐसे आलम के अंदर कहीं मसरूफ थे, शायद कारोबार हुकूमत की जिम्मेदारियां ज्यादा थी, इसलिए खान साहब की तवज्जो इस अमर की तरफ मबजूल ना हो सकी। हजरत गिरामी कदर जब खान साहब की हुकूमत को पछाड़ने की बात आती है तो खान साहब पूरी तरह पूरी कुव्वत के साथ अपनी हुकूमत का दिफा करने के लिए मैदान अमल में निकल आते हैं। लेकिन जब पैगंबर ज़मा के तकद्दुस की बात होती है या सहाबा किराम की अजमत की बात होती है तो खान साहब कहीं मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन हम ये बात बतला देना चाहते हैं, खान साहब हों या मियाँ साहब हों या जरदारी साहब हों, अगर वो अज़मत रसूलुल्लाह का दिफा नहीं करते ना करें, अज़मत सहाबा का दिफा करते नहीं करते ना करें, अल्लाह की कसम है जब तक सालई ज़हीर के बेटे हबीबुर रहमान के फर्जंद जिंदा हैं, अज़मत रसूलुल्लाह का भी दिफा करते रहेंगे और अज़मत सहाबा का भी दिफा करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसवाए कामिल के बाद बेहतरीन मुक्तदियों से भी तारुफ करवाया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर तुमने सही मानों में ईमान को अपनाना है, तुम्हारा ईमान सिद्दीक़ फारूक जैसा होना चाहिए कि जिनके सामने जब कौले रसूल आ जाता था तो वह कायनात की हर चीज को तज कर देते थे मगर अज़मत रसूलुल्लाह पे आंच को नहीं आने देते थे। हज़रात गिरामी कदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की हज़रत रसूलुल्लाह से मोहब्बत का आलिम क्या था। कबीला बनु दिनार की औरत, बेटा भी शहीद, बाप भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद, लेकिन हजरत रसूलुल्लाह को सही सलामत देख के मुस्कुरा उठती है और इस बात का इजहार करती है कि आपको देखने के बाद यूं महसूस होता है जिंदगी में कोई गम आया ही नहीं है। हज़रात गिरामी कदर सहाबा किराम को हुजूर से इतना प्यार था कि आपके दिफा के लिए अपनी जानों को खतरे में डालना अपने लिए बाइस इज्जत और सादत समझते थे। तलहा ने मैदान ओहद में, ज़य्याद इब्न सकन ने मैदान ओहद में हजरत रसूलुल्लाह के दिफा के लिए अपने सीने को ताना, अपने वजूद को ताना। और हजरत अल्लामा शहीद ये बात कहा करते थे, हम हजरत रसूलुल्लाह की अजमत के लिए उसी तरह अपने सीनों को तानेंगे जिस तरह मैदान ओहद में तलहा ने अपने सीने को हजरत रसूलुल्लाह के दिफा के लिए ताना था। हज़रात गिरामी कदर, और आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूं कि हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत और आपकी इत्तिबा के साथ साथ निजाम मुस्तफा के निफाज के लिए जो सिद्दीक़ फारूक उस्मान अली का किरदार है वो आज हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखता है। हज़रात गिरामी कदर, क्या वजह है, सोना हमारे पास है, हीरा हमारे पास है, लाल हमारे पास है, याकूत हमारे पास है, लेकिन हम फिर भी शर्माते रहते हैं। मुस्लिम लीग का मंशूर या तहरीक इंसाफ का मंशूर अल्लाह ताला के फजल करम से किताब और सुन्नत के मुकाबले में टैडी पैसे की हैसियत नहीं रखता। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, आपको तहरीक देने के लिए आया हूँ, आपके जज्बात के अंदर गर्म जोशी पैदा करने के लिए आया हूँ, आपको दावत अमल देने के लिए आया हूँ कि इस मुल्क के मसाइल का हल न मुस्लिम लीग के पास है, न तहरीक इंसाफ के पास है, न पीपल पार्टी के पास है। इस मुल्क के मसाइल अगर हल होंगे तो यार अपने कुरान से हल होंगे या काली कमली वाले के फरमान से हल होंगे। हज़रात गिरामी कदर, एक वक्त था हम तादाद में बहुत थोड़े थे, चंद लोग थे जो हमारा साथ देते थे और बाकी लोग उनको दीवाना समझते थे, लेकिन मुसलसल आमदो रफ्त, दोस्तों के साथ ताल्लुक और मुख्तलिफ इज्तिमात में हिताब करने की वजह से अल्लाह ताला ने मंजर को बदला है। आज बहुत बड़ी तादाद में लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे, हमारे कंधे से कंधा मिला रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। और इंशाअल्लाह एक वो दिन आएगा जब इस इलाके से इनकलाब मुस्तफा का सूरज तुलू होगा और इस इलाके से बाकी झंडे गिर जाएंगे, परचम अगर बाकी रहेगा काली कमली वाले का बाकी रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हालात कठिन हैं,
हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन रब्बे करीम की जात पर भरोसा करते हुए और उसकी जात के ऊपर तवक्कल रखते हुए, हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हुए और सिद्दीक और फारूक की नौकरी का दम भरते हुए हम इस बात को पूरी उम्मीद के साथ, पूरे बलबले के साथ, पूरे तंतने, पूरे हममे के साथ इस इलाके में बयान कर देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर शरीयत मोहम्मदी की बात और इंशाअल्लाह इस इलाके में खिलाफत राशिदा का परचम उठ के रहेगा। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम ये बात समझते हैं, हमारी नस्लों की बका अगर किसी चीज में है तो किताब और सुन्नत में है, वगरना ये आवारा औरतें, आवारा लड़के लड़कियां और बांध बांध की बोलियां बोलने वाले हमारे बच्चों के किरदार को नाबूद करना चाहते हैं। उन्हें जिनसी जो है जिनसियत की दलदल में धकेलना चाहते हैं, उनको मंशियात का हुगर बनाना चाहते हैं, उनके किरदार और अहलाकियात का जनादा निकालना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम नौजवानों की खुददारी को, उनके किरदार को, उनकी सोच को, उनकी फिक्र को, उनके नस्बुल ऐन को, उनके हदफ को बुलंदो बाला करना चाहते हैं। उनके दिलों में दीन की मोहब्बत के साथ साथ वतन की मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं और उनको अहलाकियात और हया का दरस देकर उनको सहाबा किराम की सीरत के सांचे में ढालना चाहते हैं और उनको ये बात समझाना चाहते हैं कि तुम्हें सिद्दीक और फारूक को अपना आइडियल बनाना होगा, उस्मान और अली के नक्शे कदम पे चलना होगा और मुआशरे के अंदर जो बेरारवी को फैलाना चाहते हैं, जो माली और इलाकी करप्शन के सौदागर हैं, उनके मुकाबले के ऊपर हम ठोंक कर मैदान अमल में उतरना होगा। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप परचम इस्लाम को उठाकर मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप बदकिरदार और बेहया लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप इस मुल्क में हया, हिजाब, शर्म को बरकरार रखने के लिए और अखलाक और इंसाफ का बोल भला करने के लिए सिद्दीक और फारूक के चलन को वापस पलटाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे पर के गुलाब और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।